दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी खुशियों से दूर होते चले जा रहे हैं। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। रमेश कक्षा 8 का स्टूडेंट था। वो जब कक्षा में होता था तब बाहर खेलने के बारे में सोचता था, और जब बाहर खेलने का मौका मिलता था तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता था। इस तरह वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता था, बल्कि कुछ ना कुछ आगे की सोचता रहता था। इसलिए उसके घर वाले और उसके सभी दोस्त उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार रमेश अकेले पास ही के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हुई और वो वहीं नरम घास पर लेट गया, और जल्दी उसे नींद आ गई और वो सो गया। सोने के कुछ देर बाद उसे आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी, और वो बहुत सुंदर थी। उसने अपने हाथों में एक जादुई छड़ी ले रखी थी, और दूसरे हाथ में मैजिकल बॉल थी जिसमें एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देखकर खुशी से झूम उठा, और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके हाथ में जो ये बॉल है और उसमें ये सुनहरा धागा लटक रहा है, इसे मैं नहीं जानता। कृपया आप बताइए। परी मुस्कुराई और रमेश से कहा, ये कोई मामूली धागा नहीं, बल्कि ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंडों में बीत जाएंगे। यदि तुम इसे थोड़ा और तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम इसे पूरी ताकत से खींच दोगे तो कई साल कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तब रमेश ने परी से कहा, तो क्या ये बॉल आप मुझे देंगी? रमेश ने उत्सुकता से पूछा। परी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये लो, इसे पकड़ो, और ध्यान रहे एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थामते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के होने के कारण वो बाहर नहीं जा सकता था। तभी उसे परी के द्वारा दी गई बॉल की याद आई, और उसने बॉल निकाला और धीरे से डोर खींच दी, और जरा सी डोर खींचते ही वो कुछ ही सेकंड में खेल के मैदान में खेल रहा था। रमेश ने बोला, ये तो मज़ा आ गया। मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में न जीने की आदत के कारण वो अपने फिर से ऊब गया, और उसने सोचा कि बच्चों की तरह जीने में क्या मज़ा है, क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को और खींचकर जवानी में चला जाऊं। रमेश ने झट से बॉल निकाली और कुछ ज़्यादा तेजी से खींच दी। अब रमेश एक शादीशुदा इंसान बन चुका था, और वो अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी माँ, जो उसे जान से ज़्यादा चाहती थी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, और उसके पिताजी, जो उसे कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे, वो अब वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपने परिवार और बच्चे हो जाने के कारण वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ महीने ठीक ठाक चलता रहा, पर रमेश कभी अपने वर्तमान का आनंद के साथ जीना ही नहीं सीखा था। कुछ दिनों में वह सोचने लगा, मेरे भी ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है, ऊपर से ऑफिस का टेंशन है, माता पिता का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की ज़िंदगी जीता। और वही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया, और कुछ ही दिनों में वो 80 साल का बूढ़ा हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही थी, और उसके पिता उसका साथ कब का छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि उसकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका था। अब वह घर में बिल्कुल अकेला था, बस कभी कभी दूसरे शहरों में अपने बच्चों से मिलने जाया करता था। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने ना स्कूल के डेज की मस्ती को एंजॉय किया, ना कॉलेज का कभी मुंह देखा, और वो अपनी पत्नी के साथ घूमने भी नहीं जा सका। ना ही माता पिता के साथ
अच्छे पल बिताए, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख सका। आज रमेश बेहद दुखी था और अपना बीता हुआ कल यह समझ नहीं पा रहा था और अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने अपने जीवन की कितनी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वो उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में जिस जगह पर परी मिली थी वो वहीं बैठकर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। तभी एक आवाज़ आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो रमेश को अच्छा लगा, लेकिन रमेश ने कहा, अब मुझे इस गिफ्ट से नफरत हो गई है। रमेश क्रोध में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मैं इसका आनंद ले नहीं सका और मुझे इसका आनंद लेने का मौका नहीं मिला। हाँ, अगर जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो सुख के साथ दुख भी होते और मैजिकल बॉल के कारण मैं उन सब के अनुभव को वंचित रह गया। आज अंदर से मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया हुआ ये अनमोल जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। रमेश निराश होते हुए बोला, क्या आप मुझे एक और गिफ्ट दे सकती हैं? तब परी ने कहा, हाँ हाँ बताओ, मैं दे सकती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? रमेश को यकीन नहीं हुआ, पर उसने उससे एक वरदान मांग लिया और वो खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही अपना स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए और जो अभी को कोसता है वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे पुराने दिन लौटा दो। तभी एक आवाज़ आई, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए और ये सपने में क्या प्लीज़ प्लीज़ बड़बड़ा रहे हो? रमेश ने आंखें खोली तो देखा माँ सामने थी और माँ को देखते ही वो माँ से कसकर लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो मन ही मन परी का शुक्रिया अदा कर रहा था और कसम खाता है कि जीवन में वो अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और डे ड्रीमिंग के चक्कर में अपने कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को रमेश से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं, या कई बार हम ये नहीं सोचते कि क्या घट रहा है, लेकिन कुछ घटने की चिंता में आज को चिता पर जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौटकर नहीं आती। किसी ने सच कहा है, कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी नहीं आएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आज ही जी लो, आज ही खुशियाँ मना लो, इन छोटी छोटी खुशियों को बटोर लो और अपने जीवन में खुशियाँ पाओ। आइए हम सभी भी इन छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करके अपने जीवन में खुशियाँ लाएं और ज़िंदगी को दिल से जिएं। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जियो दिल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।